नीच और दलितों को अपनाने वाले गुरु नानक। मारा नशा शराब दा, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। संसार को जीतने के लिए अपनी कमियों और विकारों पर विजय पाना जरूरी है। गुरु नानक के संबंध में एक बहुत मशहूर किस्सा ये है कि जब वो हरिद्वार में हरि की पैड़ी पर स्नान करने गए तो उन्होंने देखा कि अनेक व्यक्ति पूर्व की तरफ मुंह करके सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। ये देखकर नानक जी ने अपना मुंह पश्चिम की तरफ कर लिया और उसी तरफ लोटे में जल भरकर डालने लगे। लोगों ने समझा कि ये साधु दिशा का ज्ञान ना होने से उल्टी तरफ जल दे रहा है, इसलिए कहने लगे, साधु बाबा, पूर्व तो इधर है, आप पश्चिम में जल क्यों दे रहे हैं? नानक जी ने पूछा, आप लोग पूर्व में जल क्यों देते हैं? किसी ने बतलाया कि हम तो सूर्य भगवान तथा अपने पितरों को जल दे रहे हैं। नानक बोले, मेरा गांव पश्चिम की तरफ है और वहीं पर मेरे खेत हैं, इसलिए मैं इसी तरफ मुंह करके अपने खेतों में पानी दे रहा हूं। लोग उन पर हंसने लगे कि वाह, इतनी दूर से आप अपने खेतों को सींचना चाहते हैं। नानक बोले, भाइयों, अगर आपका दिया हुआ जल आकाश में करोड़ों मील दूर स्थित सूर्य और पितृलोक तक पहुंच सकता है तो मैं आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ जल भी मेरे खेतों में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो तो यहां से 200 कोस से भी कम है। सूर्य को जल देने वालों को अपनी गलती कुछ अनुभव तो हुई, पर परंपरा को इतने सहज में कौन तोड़ सकता है? दूसरी घटना लोग ये बतलाते हैं कि जब गुरु नानक पश्चिमी देशों की सैर करते करते मक्का जा पहुंचे तो रात के समय एक मस्जिद में सो गए। जाने अनजाने में उनके पैर उस दिशा में हो गए जिधर मुसलमानों का पवित्र काबा था। ये देखकर किसी मुल्ला ने उनको डांट कर कहा, तू तो बड़ा काफिर जान पड़ता है जो खुदा की तरफ पैर करके सो रहा है। नानक जी ने बड़ी नम्रता से कहा, मुल्ला साहब, मैं परदेशी बुढ़ा आदमी हूं, इसलिए दिशा का ज्ञान ना होने से ऐसी भूल कर बैठा। अब आप ही मेहरबानी करके मेरे पैरों को उस दिशा में कर दें जिधर खुदा का घर ना हो। नानक के इन मर्म वचनों को सुनकर मुल्ला बड़े चक्कर में पड़ गया, क्योंकि संसार में कौन सी दिशा और स्थान ऐसा है जहां ईश्वर ना हो। वो सिर नीचा करके वहां से चला गया। ये दोनों घटनाएं बतलाती हैं कि नानक उन पहुंचे हुए संतों में से थे जो केवल सत्य के सम्मुख ही नतमस्तक होते हैं। उन्होंने धर्म और परमात्मा के वास्तविक तत्व को समझ लिया था और वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को स्वीकार करने को तैयार ना थे। यद्यपि वो हिंदू परिवार में उत्पन्न हुए थे और आजन्म घर से उनका संबंध बनना रह गया, पर वो बहुत खुले विचारों के थे। उनको हिंदुओं और मुसलमानों में जो दोष दिखाई दिए उनका निर्भयता पूर्वक वर्णन किया। वो बहुसंख्यक देवी देवताओं को मानना लाभदायक नहीं मानते थे। मक्का की यात्रा के समय जब मुसलमानों ने उनसे भगवान के स्वरूप के संबंध में प्रश्न किया, तब भी उन्होंने ऐसा ही उत्तर दिया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। अर्थात सबसे पहले परमात्मा ने एक प्रकाश उत्पन्न किया और फिर उसी प्रकाश से संसार के सब पदार्थ उत्पन्न हुए। इस दृष्टि से सब कोई एक ही परमात्मा के बंदे, उनमें किसी को छोटा बड़ा कहना व्यर्थ है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि भगवान का पूरा रहस्य तो वो स्वयं ही जानता है, दूसरा कोई उसका ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता।